हेलो। भैया जय श्री राम। अरे तुम वीर बोल रहे क्या? हाँ भैया वीर बोल रहा हूँ। वीर कमल बोल रहा हूँ भैया। तुम बजरंग दल के कार्यकर्ता करके लोगों को क्यों डरा रहा है भैया तू? कौन हाँ? डरा है भैया? कौन बोला बजरंग दल का मैं कार्यकर्ता हूँ? सबसे पहली बात तो मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं हूँ। तुम बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं हो, तुम्हारे सबसे नाम से पहली बात कमल भैया, सबसे पहली बात तो मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं हूँ। आप मेरे आईडी में जाके आपका देख लो ना ही मैं आपका बजरंग पूरा दल नाम से हूँ। आपका पूरा नाम वीर क्या है? सिंह अमर सिंह वर्मा। वीर सिंह अमर सिंह वर्मा। और जो आपके नाम पेपर से में आया है, आपके नाम हाँ से पेपर, सुन मेरे भाई, आपके नाम से जी पेपर भैया। में समझा है कि आप उसको बोल रहे हैं मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ, लड़की को। हाँ तो लड़की से पूछ लो ना ही मेरे आईडी में है, ना ही मेरे कुछ बजरंग दल के नाम आज तक कभी नाम लिया हूँ मैं। आप मेरे आईडी में भी जाके चेक कर लो, मैं कभी जीवन में मेंशन नहीं भैया किया कि मैं देखिए, बजरंग दल का मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, आपकी जो हाँ पर्सनल लाइफ है और आपका क्या लेना देना, हमारे संगठन से कोई मतलब नहीं। लेकिन नहीं अगर मेरे को भी संगठन का नाम मेरे कहीं को भी गलत जगह आया भैया तो हम कमल तुम्हारे भैया, विरोध में खड़े हो जाएंगे भैया, बता रहा हूँ। कमल भैया मेरे को भी कोई बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है मेरे को। मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ नहीं कभी जीवन में। आपका रहना कहाँ पे? ईटाभट्टी चौक पे, धम्मदीप नगर। और वो आपका बच्ची के साथ क्या विषय हो आप देखिए, लेकिन अगर संगठन का नाम आएगा तो हाँ बहुत हाँ गलत हो जाएगा भैया। बिल्कुल 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 जहाँ संगठन का नाम आएगा और हमने अगर संगठन के अगर नाम लिए होंगे तो आप हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दीजिए। मुकदमा नहीं, और भैया हमारे संगठन का नाम लेना नहीं। आप हमारे संगठन के अरे कार्यकर्ता है भैया हम क्या? आपके आपको संगठन किसी ने? के है ही नहीं। हम ओवैसी के संगठन के हैं। हम कौन से व्यक्ति के? ओवैसी के संगठन के हैं ना। अब हम कौन से व्यक्ति के संगठन के हो आप? MIM। MIM के कार्यकर्ता हो आप? हाँ MIM के कार्यकर्ता है हम। MIM क्या है ये MIM क्या है? साहेब हे जे झालेलं आहे, बजरंग दल इकडे कंप्लेंट द्यायला आले होते. काय प्रकरण आहे आणि काय कारवाई याच्यामध्ये आता सुरू केली आहे? 3 दिवसापूर्वी आमच्याकडे एक महिला आली आणि तिने तक्रार दिली की आरोपी वीर वर्मा नावाचा आरोपी तिला त्रास देतो आणि नेहमी तिचा पाठलाग करतो आणि तो तिला नेहमी तो स्वतः गोरक्षक दल आणि बजरंग दलाचा कार्यकर्ता असून त्याचे जे संबंध आहे आणि त्याचा फायदा घेऊन तो तिला नेहमी धमकी द्यायचा. त्यावरून त्या मुलीने आमच्या पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली. त्यावरून आम्ही पोलीस स्टेशनला विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर त्याची आम्ही अधिक माहिती घेतली असता बजरंग इथे नागपूर शहरातले बजरंग दलचे अध्यक्ष आणि कार्यकर्ते यांच्याकडून माहिती घेतली असता त्यांच्याकडून आम्हाला समजलं की वीर वर्मा नावाचा कुणी असा कोणताही इसम त्यांच्या संघटनमध्ये नाही आहे आणि तो विनाकारण संघटनेची बदनामी करत आहे. तर त्यावरून आमच्या लक्षात आलं की हा बजरंग दल आणि गोरक्षक दल यांच्या नावाचा वापर करून त्या मुलीला धमक्या देत होता आणि तो अशा प्रकारचा कोणताही त्या संघटनेशी जोडलेला नाही आहे आणि मुद्दाम त्या संघटनेची त्याने तो बदनामी करत आहे असे आमच्या एकंदरीत तपासात दिसून आले. एक तरफ आपने फेक आधार कार्ड का स्कैम सुना होगा, फेक पैन कार्ड का स्कैम सुना होगा, फेक क्रेडिट कार्ड का स्कैम भी सुना होगा, लेकिन नागपुर में एक ऐसा वाक़या सामने आ रहा है जिसमें बजरंग दल का एक फेक कार्यकर्ता बनकर वो लोगों को बजरंग दल के नाम से परेशान कर रहा था. इसी के खिलाफ ज्ञापन सौंपने बजरंग दल यहाँ पर कंप्लेंट देने कलमना पुलिस स्टेशन आए थे. बजरंग दल के नागपुर के संयोजक से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा माजरा और किस तरीके से उन्होंने अभी कंप्लेंट दी है और उस बंदे के खिलाफ क्या क्या एक्शन अभी आगे होने वाला है. किस तरीके से देखते हैं जो अभी सामने एक वाक़या सामने आ रहा है जिसमें बजरंग दल का एक फेक कार्यकर्ता बन के लोगों को वो परेशान कर रहा है जो बंदा. ये वर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जो डिप्टी सिग्नल में रहते हैं. इनका कुछ विगत 7-8 साल से किसी युवती से अफेयर रहा होगा. इनकी शादी हो गई, उसके पश्चात भी शायद युवती से इनके संबंध जारी थे. युवती ने उसका फिर प्रतिकार किया, शायद वो अपनी लाइफ सेट करना चाहती थी, इनकी शादी हो चुकी थी. उसने समझाने की कोशिश की कि भाई अब आपकी शादी हो चुकी है, आप मेरे से संबंध ना रखें. तो इनके बीच में कुछ अनबन हुई होगी, किस विषय को लेकर हमें जानकारी नहीं है. जब ये विषय पुलिस स्टेशन तक पहुंचा तो वर्मा नामक इस लड़के ने पुलिस स्टेशन में धमकी दी कि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है. लड़की के घर पे भी ऐसी धमकी दी गई कि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है, गौरक्षक है. हालांकि जब हमने उससे संपर्क किया, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, उसने स्पष्ट रूप से उसमें कहा है कि मैं बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ. इस बीच में इन्होंने एक मिश्रा नामक व्यक्ति, कोई अमित मिश्रा नामक व्यक्ति, उससे भी यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में बड़े अधिकारी को फ़ोन करवाया. उनको धमकी दी कि हम बजरंग दल के हैं, मेरा संपर्क बजरंग दल से है और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते.
और अमित मिश्रा नामक वो व्यक्ति यहाँ तक के बोल पड़ा कि भैया मैं कुछ युवा लेके पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ और वहाँ तमाशे करूँगा, वो आज तक नहीं आया। तो ऐसे झूठे प्रचार प्रसार जो संगठन के हो रहे हैं, उस बच्ची ने अपनी कंप्लेन में स्पष्ट रूप से कहा है कि वो बार बार उसको बजरंग दल के नाम से धमकी देता था। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो डिपार्टमेंट जांच करेगा कि लड़के ने क्या धमकी दी, कैसे धमकी दी और युवती ने क्या कंप्लेन दाखिल की। लेकिन पुलिस ने उस युवक को, जो वर्मा नामक व्यक्ति है, उसको 2 बार संपर्क किया। अभी हमने पीआई साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब ये घटना हो रही थी सुबह 10 बजे उनको फ़ोन किया गया कि आप पुलिस स्टेशन में आके इसका स्पष्टीकरण दीजिए। वह लड़की और उसका होने वाला जो पति है वो दोनों यहाँ घंटों बैठे रहे, वो व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं हुआ वर्मा। उसके बाद भी 5 बजे उनको फिर फ़ोन किया गया कि ये वापस यहाँ आए हैं, आपके नाम से कंप्लेन हो रही है, आप आइए और अपना स्पष्टीकरण दीजिए, तो भी वो उपस्थित नहीं हुए। मैं बोलता हूँ आप सच्चे हैं ना, तो आपने सामना करना चाहिए था आके, ना कि किसी संगठन के नाम का दुरुपयोग करके आपने यहाँ पे वो बवाल करना चाहिए था। देखिए, संगठन का दायित्व ये ऐसा है कि हमारे बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता कोई ऐसा कृत्य संगठन के नाम से नहीं करता। और आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये पुलिस विभाग को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई बजरंग दल के नाम का दुरुपयोग करता है, चाहे वो पदाधिकारी हो या ना हो, सबसे पहले हमें बताया जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा एक आदमी, एक ऐसा व्यक्ति आपका नाम लेके और इस चीज़ को ऐसा ऐसा बढ़ावा दे रहा है। तभी तो हमें संज्ञान में आएगा ना कि ये व्यक्ति कौन है भाई, जो संगठन का नाम खराब कर रहा है। आज लोकमत समाचार में डेली में स्पष्ट रूप से सामने छप गया कि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। ये मीडिया वाले स्पष्टीकरण क्यों नहीं लेते? आपके पास क्या प्रूफ है कि भैया वो लड़का बजरंग दल का था? ये तो संगठन को बदनाम करने के तरीके हैं। किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले समय में अगर ऐसी और प्रकरण सामने आते हैं तो उसको रोकने के लिए बजरंग दल क्या कर रहा है? देखिए, बजरंग दल की भूमिका स्पष्ट है, सेवा सुरक्षा संस्कार, हमारे अंदर संस्कार है। गलती मानव से होती है, मानव है मिट्टी का, उससे गलती होगी, हमें स्वीकारित है। लेकिन बजरंग दल का कार्यकर्ता किसी की बहू बेटी को छेड़ने के लिए या बहू बेटी के अपना नाम देके उसको दबाने के लिए नहीं है। हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं पूरे नागपुर में कि अगर कोई बजरंग दल का नाम लेके कोई गलत कृत्य को छुपाने का या बजरंग दल का इस्तेमाल करके किसी को भी तकलीफ देने का कार्य करता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि कोई ऐसा कार्यकर्ता हमारे बीच में है कि अगर होगा तो उसे तुरंत हम निकाल देंगे। लेकिन जो कार्यकर्ता हमारा है ही नहीं, हम उसको कैसे गोद ले लें? किस तरीके से देखते हैं ये जो कृत्य हुआ है, क्या बजरंग दल का नाम खराब करने की ये कोई साजिश नजर आ रही है? बिल्कुल, इसमें बजरंग दल में एक ऐसा है हमारा कि हमारे वर्ग होते हैं, उसमें सब हमारे कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है क्या सुरक्षा, संस्कार, ये सब चीज़ समझाया जाता है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऐसा कृत्य नहीं करता और कोई पुलिस को धमकी नहीं देता कि मैं ये कार्यकर्ता और मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, क्योंकि हमारे सब संगठन में ये सब चीज़ों की पूरा वर्ग होता है, वर्ग में बताया जाता है। एक आखिरी सवाल कमल हरियाणी से लेते हैं हम लोग कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ ना हो, इसीलिए आप दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हैं और किस तरीके से बजरंग दल के असली कार्यकर्ता को पहचाना जा सकता है? मैं नागपुर के सभी हिंदू भाई बहनों को ये विनती करता हूँ, सभी नागरिकों को ये विनती करता हूँ कि अगर आपको कोई भी बजरंग दल के नाम से, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नाम से कोई भी आदमी धमकी देता है या दबाव बनाने का प्रयास करता है, तो आप सर्वप्रथम, हमारा धनतोली कार्यालय है, आप गूगल में सर्च करेंगे विश्व हिंदू परिषद कार्यालय विदर्भ प्रांत का है, वहाँ आके उस व्यक्ति की कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हम स्वयं उस पर संज्ञान लेंगे और उस ऐसा अगर व्यक्ति हमारे संगठन का है तो उसको तुरंत हम निष्कासित करेंगे और आपके साथ पूरा संगठन खड़ा रहेगा। संगठन इसलिए नहीं बना है कि किसी को हम तकलीफ दे, संगठन सिर्फ अपनी माता बहनों को बचाने के लिए, गौ रक्षा के लिए और धर्म बचाने के लिए यहाँ खड़ा रहता है, बाकी हमारा कोई भाव नहीं है। एक तरफ फेक क्रेडिट कार्ड स्कैम चल रहा है और दूसरी तरफ नागपुर में ही बजरंग दल के फेक कार्यकर्ता बनकर लोगों को परेशान करने की एक सुनियोजित साजिश नजर आ रही है। इस साजिश को रोकने के लिए बजरंग दल भी तत्पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से कलमना पुलिस स्टेशन में उस वर्मा नामक व्यक्ति के खिलाफ बजरंग दल ने यहां पर कंप्लेंट दर्ज कराई है, अब आने वाले समय में ऐसे कृत्य को रोका जा सकता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। और बजरंग दल ने यहाँ पे साफ कर दिया है कि जो भी उनका कार्यकर्ता है या नहीं है, उनको लोगों के साथ में गलत व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब आने वाले समय में किस तरीके से पुलिस इसके ऊपर में एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। जय श्री राम।